तरीके से टैलेंट हमको देखने मिलेंगे। सबसे नया तो यही है, सबसे पुराना है वही सबसे नया है। उससे नया ये है। सबसे पुराना जो है वही सबसे नया है मेरे लिए, क्योंकि जब इसके साथ सोचा था कि भाई गाने वाने बनाएंगे, ये सब करेंगे मस्तियों के बीच में, तब सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ सीरियस हो जाएगी और एक्चुअली में कुछ ऐसा हो रहा होगा। हमको तो इम्पॉसिबल लगता था और कि आज इन्होंने वो मुहिम हमारे हाथ में दे दी कि अब भाई तुमने तो कर लिया, अब तुम देखो आगे कैसे होगा। इन बेसिक टर्म्स है ना, तो मेरे लिए वो बहुत नया। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये पता है कि एक आप ना एक फ्रीडम होती है आपकी को जज के साथ। कई बार आप उसको ऑफेंड नहीं करना चाहते, कई बार आप उसकी किसी बात से सहमत नहीं होना चाहते, पर यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि पहले तो हम ही डिस्कस कर रहे होते भाई इसका ये कितना बढ़िया था ना, और ये बोल रहा था कि हाँ यार ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छा था। सो देयर इज ओपन फ्रीडम टू डिनाई व्हाट आई लाइक एंड आई कैन डिनाई व्हाट ही सेज, बट हम फिर भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उतरेंगे जिससे कि कंटेस्टेंट्स अफेक्ट नहीं होंगे। और जिस तरीके से बात करें हिप हॉप की, रैप की, जो भी कल्चर यहाँ पर है, और इस तरीके की जगह है, ये हसल किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता है इंडिया में, हिंदुस्तान में क्या दिखाना चाहता है कल्चर हसल लेकर आए? यार जैसा है वैसा ही दिखाना चाहता है, कोई उनमें कोई बदलाव नहीं करता। हसल प्लेटफॉर्म देता है उन बच्चों को जो अपना खुद का लिखते हैं, जो अपनी कहानी बताना चाहते हैं। और ये शो एक ऐसा शो है जहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल है, कुछ भी पहले से बना नहीं होता, सब कुछ वहाँ लोग बनाते हैं, बच्चे जो भी उन्होंने फील करा, जो भी वो जी के आए हैं। तो अपने आप में बहुत अनोखा शो है ये, और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके का टैलेंट यहाँ पे आया और किस तरीके के अमेजिंग, मतलब हर गली में इतना आर्ट है ना हमारे हिंदुस्तान में, बस खोजने के और ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि MTV ने प्लेटफॉर्म बनाया और इन बच्चों को मौका मिल रहा है। क्योंकि हमारे टाइम में जब हम कर रहे थे तो मेरे ख्याल से इंटरनेट भी नहीं था उस वक्त इतना हमारे पास, और स्पॉटिफाई वगैरह ये तो बहुत दूर की चीज़ें थी, और हमको पैसे लेके म्यूज़िक ख़रीदना पड़ता था, पर प्यार इतना था कि हमने पैसे देकर म्यूज़िक ख़रीदा और सुना है। तो आजकल के बच्चों के पास एक्सेस बहुत है और टैलेंट एक्सप्लोर बहुत करा जा सकता है, तो उनके पास एक्सपोजर बहुत है म्यूज़िक के लिए, हिप हॉप के लिए। तो इतने काबिल है, उनका सॉनिकली इतने अच्छे हैं, वो लिरिकली इतने अच्छे हो गए हैं जो एक टाइम में हम नहीं थे। तो आज उन बच्चों को देखते हैं और 19 साल का बच्चा यही कर रहा है यार, ये 21 साल का है, ये फ्लोज हैं इसके, तो वो देख के बहुत मज़ा आता है। तो या Because this is for the first time, आप जज एज अ जज आ रहे हो हसल पर, कितना प्रेशर है? क्योंकि हमने सुना है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं आप दोनों से। क्या कहना चाहोगे आप? पहले ना मेरे को ऐसा था कि यार अगर कोई और हुआ या फिर अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसको भी वैसा फील होता, जैसे रफ्तार ने कहा भी था कि फ्रीडम पूछा गया था कि आपको इनमें से क्या इन लगता नामों है? में से मैं कहा ये बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा देखो नाम सारे बढ़िया हैं, पर अगर रफ्तार होगा वहाँ बैठा मेरे साथ, तो मैं जैसे कि रफ्तार ने कही अभी बात कि ये फ्रीडम होती है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, तो वैसी वाली फ्रीडम है। और ना कह सकते एक दूसरे को बिना उस चीज से कि यार कोई बात बड़ी होगी, ना कह सकते एक दूसरे को नहीं यार कि मेरे को ये चीज इसमें इतनी अच्छी नहीं लगी, अच्छा मैं समझता हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे ईगो के बीच में कंटेस्टेंट पे पूरा ध्यान जाना चाहिए, उसका कुछ खराब नहीं होना चाहिए। और एक लौता शो है ये जहाँ पे जो आप कलाकार देख रहे हो उनका काम उन्हीं का किया हुआ है, वो गाने उन्होंने ही लिखे हैं, वो सुर ताल सब कुछ उनका है। तो उसी हफ्ते के अंदर उसको लिखना, याद करना, उस लायक तैयार होना कि वो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जैसे पता नहीं पिछले साल से रिलीज कर रखे हैं, वो परफेक्शन ढूंढते हैं उस आर्टिस्ट में, कलाकार में। बेसिकली हमें एक बहुत अच्छा रैपर नहीं चाहिए, हमें एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट चाहिए। रैप करना एक पॉइंट के बाद टेक्निकल है, बहुत आसान हो जाता है, पर एक गाना बना पाना बहुत मुश्किल काम है। और उसके लिए हसल और प्रेशर की अगर आप बात करें, हसल वो सिखा देते हैं। मुझे नहीं लगता भाई कोई प्रेशर है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है कि मेरे को इतना अच्छा टैलेंट देखने को मिलता है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है। यार हम तो यही चाहते थे यार, हम तो बचपन से ही चाहते थे यार हमको ऐसे माहौल मिले, तो आज वो हमारे सामने है, तो प्रेशर नाम की चीज़ नहीं होती, मज़ा कंपीट नहीं करना पड़ रहा, बहुत अच्छा लगा। हाँ कंपीट नहीं करना पड़ रहा, बस जज करना पड़ रहा उनको। हाँ तो मेरे को लगता है जज नहीं करना चाहिए, हम क्या होता है जज करने वाले किसी को। पर हाँ मैं MTV का शुक्रगुजार हूँ, पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठ सकूँ, क्योंकि इससे पहले बादशाह भाई बैठे थे वहाँ पे और रफ्तार जज कर चुका है पहला सीज़न। तो मेरे लिए इतना मतलब इतनी बड़ी बात है यार कि एक हिप हॉप शो पहला हिंदुस्तान का, और मेरे को इस लायक समझा गया, और मेरा भाई साथ में लायक है। या मैं देखा जाए तो आप दोनों की लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे। जब उस चेयर पर जब आप बैठते तो लाइफ का ऐसा कौन सा एक रिवर्स पॉइंट जो आपको सबसे पहले आता था उस मुकाम पे बैठने का?
बड़े सारे हैं भाई, एक थोड़ा है उसमें। ऐसे तो कितने रिवर्स किस्से हैं पॉइंट भाई। नहीं, मैं मेरे को कट टू फ्लैशबैक एक बहुत हाँ। बेसिक सा होता है। मेरा ऐसे होता था, वन हॉल किचन रूम कहते हो तुम लोग, यहाँ पे Yeah. 1 BHK कहते हैं, तो वैसे LIG के दिल्ली के गवर्नमेंट फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पे Yeah. होता था। तो हॉल में मेरा बेड होता था सिंगल बेड, तो उसमें एक का रात को रुक जाया करता था मैं और एक का सेम बेड पे लेटे हुए, एक कान में मेरे हेडफोन एक उसके Yeah. और एक वो सोनी का आईपॉड टाइप कुछ है ना, कुछ हाँ। म्यूजिक प्लेयर उस पर सुन रहे हैं और दोनों सुन के उसी पे लिख भी रहे हैं। सो फ्रॉम दैट ये मुझे हिट तब हुआ जब हम वहाँ बैठे हुए थे और हमारे कान में वो जब हेडफोन्स लगाते हैं ताकि हम उनका म्यूजिक ध्यान से सुन सकें, मुझे एकदम से हिट हुआ कि एक ही लग रहा Yeah. था और हमने वो एक एक लगा के ये सब लिखना विखना और ये सपने देखे थे। हवा में तीर मारा था यार, यहाँ तक लग जाएगा नहीं पता था, पर लग गया तो बहुत खुशी है। वेल आप दोनों की अगर मैं बात करूँ 2016-17 में आपने आई थिंक सो साथ में प्रोजेक्ट किया जो उसके बाद अब साथ में आप कर रहे हो, सो कितना एक्साइटिंग आप लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा यार, जब भी हमको मौका मिलता है एक साथ काम इससे करने ज्यादा का, तो मैं इसकी पप्पी लेके ही दिखा सकता हूँ एक्साइटमेंट। मतलब मुझे याद है हम जब, मेरे को याद है 2009 या 10 का टाइम था, और जब हमको पहली बार लगा कि यार हम ना मतलब कहीं चले गए, नाम नहीं लूँगा किसी इंसान का, बट हाँ अरे हाँ, अच्छा, और जब हम मिल के आए ना तो हमको लगा हम तो यार सुपरस्टार बन गए अब। 2009 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2024 आज। तो इसने कहा भाई देख टीवी तो मैं ले आऊँगा अपने घर से, फ्रिज तू ले आइयो, हमारा एक दोस्त है लिल गोलू, बेड वो ले आएगा, और अब साथ में रहेंगे हम, और अब तो हम सुपरस्टार, अब तो टीवी पे ही आएंगे हम सीधा सीधा। तो वो सोचते हैं और आज वो टाइम हम याद करते हैं, तो मैं इतना कह रहा हूँ अच्छा गलत लगता है। फहमियाँ जो देख रहा है, मैं इतना बता रहा हूँ, गलत फहमियाँ होनी चाहिए। इतनी Yeah. गलत फहमियाँ पालो, उसमें से एक तो पालतू बनी जाती है। एक तो सच तब आ भी आगे- जाती है भाई। 100%। हाँ, वेल दीनू जेम्स भी हैं और जानना चाहेंगे कि और कौन कौन जज है इस बार और कौन नया है इनका के अलावा? मैं नया हूँ। स्क्वाड बॉसेस में हमारे पास रागा है जमनाबाद से, दिल्ली का बहुत ही बेहतरीन रैपर, जो कि इस बार हमारा साथ देगा, और DMC हैं, EPR है, या द फैमिली, ये तो यही फैमिली है इस बार। देखा जाए तो इस बार पहली बार एक ऐसी मुहिम चली कि जनता चुनेगी जज, जी। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहिए जनता को जितना सारा प्यार होती है? अच्छा, बहुत धन्यवाद। हाँ, क्योंकि जनता मैं जनार्दन है भाई, भाई वही है हम सब कुछ, सोच माई रहे बाप। थे कि हम मतलब देखो इच्छा तो होती है। Yeah. जब वो पोस्ट डाला मैंने कहा यार मैं भी डाल ही दूं क्या, शेयर करते हुए कि चीतो लोगो जरा वोट करो। Yeah. फिर ये भी होता है कि यार मैं कैसे मांगू यार, कितना अजीब लगेगा, अगर ये खुद चाहते होंगे तो कर लेंगे। Shut up. एंड लकीली मैंने अपना नाम पढ़ा भी बहुत, बिना बोले उन्होंने कर दिया भाई। हाईएस्ट डिमांड थी भाई रफ्तार के नाम की, ये रफ्तार चाहिए। इक्के का तो कंफर्म था। हाँ, नहीं तो ये मुझे ढूंढ रहे थे। सफल नहीं है सीजन इसके बिना, और मुझे लगता भी नहीं कि इसके बिना हिप हॉप सफल हो सकता है हिंदुस्तान का। दिस व्हाट आई फील कि अगर रफ्तार है तो हिप हॉप है। या Yeah. रफ्तार आपने इक्का को तो चूज किया, आपको जो ऑप्शन दिया गया था, और कौन से दो ऑप्शन दिए गए?